लगभग पटन से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। आज 7 जून का दिन, संडे और 2026 का साल। हम एक और जर्नी पे हैं। बेसिकली रफियाबाद में हमारे कलीग के बेटे की शादी है। उस शादी को अटेंड करने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हम अभी आगे की तरफ चल रहे हैं। पटन सबसे करीबी स्टेशन है जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है लाल चौक से। फिर वहाँ से हमारा इरादा है हम पहले बारामूला जाएंगे, फिर बारामूला से रफियाबाद, फिर रफियाबाद से वापस हम सोपूर आएंगे और फिर सोपूर से वापस श्रीनगर। अलग अलग साइट्स बीच में आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज मेरे साथ बने रहें आगे के व्यूज। परिहासपुरा में हूँ जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है पटन से। पटन जो है 30 किलोमीटर की दूरी है उसकी श्रीनगर से। तो ये एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है बेसिकली कश्मीर की। 8वीं सदी में यहाँ पे एक फेमस डायनास्टी हुआ करती थी जिसको हम करकोटा डायनास्टी भी कहते हैं, और उसके एक बहुत फेमस रूलर थे जिनको हम ललित आदित्य के नाम से याद करते हैं। राज तरंगिणी जो कि कलहन ने एक बहुत फेमस किताब लिखी है, उसमें इस साइट का जिक्र हमें मिलता है। तो बहुत फेमस साइट है आर्किटेक्चर के लिए। उस जमाने में इस पूरे शहर को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था, और सिर्फ ये कैपिटल नहीं था बल्कि रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखता था, वेयर बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म कोएग्जिस्टेड। अगर आप यहाँ आए या आप देखेंगे यहाँ पे स्टूपा, चेटिया और राजविहारा के नाम से यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल डिजाइन आपको मिलता है, किस तरह से स्टोन से ये कार्व किया गया था, बहुत ही जबरदस्त। आप मेरे साथ बने रहें, मैं इसकी आपको थोड़ा सा विजिट कराता हूँ।
पांजला में हूँ, जो कि रोहामा से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी में है। और रोहामा जो है रफ़ियाबाद में आता है। रफ़ियाबाद जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से जब आप चलते हैं लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ज़रा व्यू आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत यहाँ मंजर है, बर्ड्स की चिरपिंग, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। एक ऐसी जगह जहाँ पे टूरिस्ट का फ़्लो तो बहुत कम है, लेकिन नेचर क्या खूबसूरत मंजर बयान कर रही है। यहाँ का जो पाइन फॉरेस्ट है वो भी बहुत ही खूबसूरत। ज़्यादातर वैसे हमें पाइनस रॉक्सबर्ग, वॉलिचियाना और देवदार के कुछ पेड़ हमें मिल रहे हैं, और कुछ ट्रॉपिकल एवरग्रीन कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज़ भी हैं। मैं इस टाइम बारामूला में हूँ। मैं जिस ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ उसको सिमट ब्रिज कहते हैं। और ये अगर आप देखेंगे यहाँ का पूरा एक टोपोग्राफी आप देखिए, ऊपर की ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं उसी के बिल्कुल फुट हिल्स पे ये पूरा का पूरा बारामूला जो है आबाद है। ये आप देखिए, ये यहाँ से वो जो एरिया पीछे है वो आज़ादगंज उसको कहते हैं, वो बाग सलाम वाला एरिया। और ये है जो ओल्ड बारामूला, ये जो आप देख रहे हैं ओल्ड बारामूला। और ये दरियाए झेलम जो कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ, ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं ये वो पुल अभी ये नया बना हुआ है। ये ब्रिज 2014 के फ्लड के बाद ये पुल यहाँ नहीं था, बह गया पानी के साथ, और फिर इसकी नई कंस्ट्रक्शन हुई। तो ये आप देखें कुछ इस तरह का मंजर है बारामूला का। ये जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ इसको सिमट ब्रिज कहते हैं। और यहाँ से आप देखें, वहाँ से ये दरियाई झेलम श्रीनगर से होते हुए ये फिर यहाँ से बहता हुआ, और अल्टीमेटली ये पुल जो है यहाँ से ये जो दरिया का पानी है बेसिकली वो यहाँ से आगे उड़ी, आपने सुना होगा जगह, बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ से फिर। तो ये इस तरह से यहाँ की एक टोपोग्राफी है बारामूला शहर की, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बेसिकली, अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर।
तो गुड इवनिंग, मैं इस टाइम फादिन्यार में हूँ। ये आप झेलम देखें और इस पुल को आप देखें। अभी भी रोप्स पे इसको ये मेंटेन है ये पुल, और ये झेलम है जो आगे जाके उड़ी में जाता है। तो थोड़ा सा आप दिखाने की कोशिश करें। ये आप देखें बारामूला से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी है इस स्पॉट की। और ये आप इस ब्रिज को देखें। आप अभी भी इसको बाय रोप्स मेंटेन किया जाता है। और ये ऊपर का जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे आगे जो है उड़ी के साथ, उड़ी की तरफ ये रास्ता जाता है। और ये पुल देखें आप अभी भी किस तरह से ये मूव करता है जब हम चलते हैं।